गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी की। दोस्तों मेरे बारे में मैं बताऊं तो मेरा नाम अजय है और मैंने अपनी बैचलर्स बीएचयू से की है, मास्टर्स मेरा जेएनयू से है और मैं जीआरएफ क्वालिफाइड रिसर्च स्कॉलर हूं बीएचयू में ही। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी। जी हाँ दोस्तों, सीयूटी पीजी क्या है, इसका फुल डिटेल्ड हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। कौन लोग इसको दे सकते हैं, क्या एज लिमिट है, कब रजिस्ट्रेशन करना होता है, कब एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू क्या इसके उपयोग हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्ड आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और अच्छे ध्यान से सुनिए। सीयूटी पीजी तो दोस्तों बेसिकली जो सीयूटी पीजी है एक सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। आपको पता है एनटीए जो है वो आपका सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है वो भी एनटीए ही कराती है। तो एनटीए जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराती है, जिनमें से एक है सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी सीयूटी की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बेसिकली ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आपको सीयूटी पीजी देना होता है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सीयूटी पीजी होता है, किस में नहीं होता है, उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो आपको मैंने ये बताया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिकली कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सीयूटी पीजी हमें क्यों देना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। तो सीयूटी पीजी प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज यूजिंग वन एग्जाम इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्डाइजेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। दोस्तों सीयूटी पीजी एग्ज़ाम यदि मैं बात करूं तो इसका जो इंट्रोडक्शन हुआ अभी 3-4 साल पहले से ही हुआ है। अब लेकिन बात ये आती है कि सीयूटी पीजी जो एग्ज़ाम है यदि ये 3-4 साल पहले आया तो इसके पहले क्या पैटर्न था। दोस्तों इसके पहले यदि आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता था या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना एक एग्ज़ाम कराती थी जिन्हें हम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते थे। जैसे बीएचयू का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता था, जेएनयू का जेएनयू डबल ई होता था, जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपको उसमें बैठना होता था। अब उसमें भी कई यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, कई लोगों का सब्जेक्टिव होता था। जेएनयू का पहले सब्जेक्टिव होता था, फिर उसने जेएनयू डबल ई ऑब्जेक्टिव किया, फिर अभी सीयूटी से वो पीजी के एडमिशन्स लेने लगा है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि जब सीयूटी पीजी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उससे पहले एक तो यूनिवर्सिटीज अपना कॉमन इंटरेस्ट वो अपना एक खुद का एक सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, या फिर जो हमारा 12th के बाद बीए के बाद जो हमारा या ग्रेजुएशन के बाद हमारा जो स्कोर होता है उसके आधार पे भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता था। दोस्तों मैं बात करूं जैसे सीयूटी यूजी के लिए हमारे पास 12th होना चाहिए, उसके बाद हमें सीयूटी यूजी में बैठने को मिलता है। ऐसे सीयूटी पीजी में बैठने के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि हमारी यूजी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब सीयूटी पीजी क्या करता है बेसिकली कि इसने जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ में जो सब लोग अपना एंट्रेंस टेस्ट करा रहे थे तो उसको एक कॉमन कर दिया कि दोस्तों अब आपको एक जगह रजिस्टर करना है। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया, सीयूटी पीजी का जो एनटीए जब इसका एग्ज़ाम कराती है, ये साल में एक बार ये एग्ज़ाम होता है और ये लगभग आपका फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में हो जाता है। तो बेसिकली जब ये एग्ज़ाम होता है तो अब आप एक ही बार एग्ज़ाम में बैठेंगे। आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन किया और आपने इस एग्ज़ाम में बैठकर इसका जो स्कोर कार्ड आएगा, जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब ये दोस्तों आपके पास एक तरीके से स्कोर कार्ड जो है आपका, जो आपका अंक प्रमाण पत्र है, ये अंक प्रमाण पत्र ही आपका बेस बन जाएगा स्कोर का पीजी में एडमिशन के लिए। अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे और हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि बाद में रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का ध्यान नहीं देना है। आपको सीधा एक बार सीयूटी पीजी देना है, उसका स्कोर कार्ड आ गया,
बस फिर आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपके जिस तरीके से स्कोर आता है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ्स देख सकते हैं हम लोग कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप नंबर 1 पे आती हैं उनकी हम मेरिट हाई जाएगी। तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंगली फिर हम यूनिवर्सिटी देखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब उसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं और हम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग कैसे होती है, रेगुलर काउंसलिंग कैसे होती है, स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, मिड एंट्री क्या होती है, उन सब की भी हम बात करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं CUT PG पर इस वीडियो में। तो बेसिकली CUT PG एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया कि आपको एक ही टेस्ट देना है। अब आपको बार बार अलग अलग टेस्ट नहीं देना है। आपका जो भी आपने जिससे भी ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन का वो पेपर आपने जैसे सोशोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया तो आप CUT PG ग्रेजुएशन PG में आप CUT PG में सोशोलॉजी में बैठिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सोशोलॉजी में दें, आप अदर डिसिप्लिन्स में भी CUT PG दे सकते हैं, जिसके हम आगे भी बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अप्लाई कौन कर सकता है, जो आपका 2025 का जो एग्ज़ाम है CUT PG वो हो चुका है, क्योंकि अभी आप सभी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग हो रही है सभी की। तो लगभग काउंसलिंग भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब 2026 हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर CUT PG UG UGC NET JRF हमारे हायर एजुकेशन सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का एग्जैक्ट आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और रिसर्च प्रपोजल, इंटरव्यू, हर एक चीज़ आपको हायर एजुकेशन में सोशल साइंसेस के लिए यहाँ पे इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो एक आपकी सिंगल विंडो, जैसे सिंगल विंडो ये एग्ज़ाम है आपके PG के लिए, ऐसे ही ये भी एक सिंगल विंडो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको एक ही चैनल पे हर एक इन्फॉर्मेशन, आप हायर एजुकेशन परसीव कर रहे हैं तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है हम आप तक प्रोवाइड कराते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हमारा जो टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अब इसको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट CUT PG की। आप वेबसाइट जब ये एग्ज़ाम आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन्हीं महीनों में होता है एग्ज़ाम हर साल। तो आप जब ये उनका नोटिफिकेशन आएगा NTA का, उसके बाद NTA जब नोटिफिकेशन निकालता है तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए NTA की, और आप वहाँ पे CUT PG की जो वेबसाइट होती है उस पर अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए, फ़ी कट करवाइए और आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आपका ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, जहाँ पे आपको इस फॉर्म में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, फ़ोटो हुआ, सिग्नेचर हुआ, और भी जो अदर डिटेल्स हैं, एड्रेस हुआ, आपका नाम हुआ, पिताजी का नाम हुआ, माताजी का नाम हुआ, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से एक्यूरेटली फिलअप करनी होती है ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी ना हो। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपका भर जाता है तो उसके बाद फिर आप फ़ी कट करा दीजिए, और जैसे ही आपकी फ़ी आप कट कराएंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको वेट करना है, NTA का शेड्यूल आएगा। NTA का जब शेड्यूल आएगा कि अब आपका एग्ज़ाम कब है CUT PG का, तो जिस भी सब्जेक्ट में आप CUT PG के लिए अपीयर हुए हैं, जिस दिन उसका एग्ज़ाम होगा आप उस दिन जाइए, और CBT मोड में इसका एग्ज़ाम होता है। तो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बता ही दिए, अपलोड, स्कैन कॉपी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना होता है, और बैंक से आप इसको अपनी नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर UPI से आप इसका फ़ी भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि CUT PG का जो एग्ज़ाम होता है इसका पैटर्न क्या रहता है। तो दोस्तों बेसिकली एक MCQ बेस्ड पेपर होता है आपका। जब आपका पेपर का डेट आता है तो उसके बाद जो आपका पेपर होता है बेसिकली ये आपका MCQ बेस्ड पेपर होता है। तो इसमें आपको 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये सारे ही MCQs होते हैं। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 90 मिनट का आपके पास टाइम होता है 75 क्वेश्चन करने के लिए, और ईच क्वेश्चन के लिए आपके 4 नंबर अलॉटेड हैं। यानी कि आपने सही जवाब दिया यदि आंसर का तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि बेसिकली यदि आप यहाँ पे माइनस मार्किंग है तो आप इसको अटेम्प्ट करते समय यदि आपको सही पता है तभी अटेम्प्ट कीजिए, या फिर अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि कैसे श्योरिटी है, आपको कितना श्योर हैं आप उस क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंगली इसको टिक कीजिए। ऐसे आपको हवा में तुक्का नहीं लगाना है, राइट। यदि आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो वाइजली यहाँ पे चूज कीजिए। और नेगेटिव मार्किंग है ही, मैंने बता दिया हूँ आपको, माइनस मार्किंग यहाँ पे है। तो ये बेसिकली ये पैटर्न रहने वाला है इस एग्ज़ाम का।
इसके बाद मैं बात करूं कि पीजी का जो रिजल्ट आता है, स्कोर कार्ड। दोस्तों कई बार हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट देख लेते हैं, स्कोर कार्ड डाउनलोड करना भूल जाते हैं, तो जो इनकी एनटीए की वेबसाइट है वो कुछ दिनों में काम करना बंद कर देती है। तो ऐसा ना हो कि आपका कहीं स्कोर कार्ड फंस जाए, फिर आपको एनटीए के लाइक उनको ईमेल करना पड़ेगा, आप उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा है, आपका स्कोर कार्ड आता है, तो आप उससे उसी दिन प्रिंट आउट भी कर लीजिए। रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन द वेबसाइट, जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है वहाँ पे इसको पब्लिश किया जाता है। आप वहाँ से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में उसको सेव कर लीजिए और लॉगिन करना ही होगा। को लॉगिन के थ्रू आप स्कोर कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। आपका जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर लेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पर आपको एक स्कोर कार्ड और माफ़ करिए एक एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और आपका पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो वो उसको संभाल के रखिए। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो आपको लॉगिन करने के लिए, रिजल्ट के लिए आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म और वो पासवर्ड उसमें पुटअप करना होगा। तो आप जब पुट इन करेंगे तो आपको आपका स्कोर कार्ड दिखेगा, उसको सेव कर लीजिए। और ये जो स्कोर है, ये जो स्कोर कार्ड होता है बेसिकली, ये कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, ये भी हमें बात जानना चाहिए। दोस्तों ये जो CUT PG का एग्ज़ाम है, एक हर साल कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली CUT PG अभी 2025 हुआ था, अब नेक्स्ट ईयर CUT PG 2026 होगा। तो 2026 में जो 26-27 एकेडमिक सेशन में जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे PG में, उसमें ये स्कोर कार्ड आपका वैलिड होगा। यानी कि ये एक साल के लिए होता है। 2026 में यदि आपको एडमिशन लेना है तो 2026 का CUT PG देना होगा। अभी जैसे 25 का चल रहा है तो आपको 25 में स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। तो बेसिकली आप जब 2026 में, यानी कि अभी जो थर्ड ईयर में है BA के या बैचलर्स के जो थर्ड ईयर में है ग्रेजुएशन के, वो लोग इस वीडियो के लिए, उनके लिए वीडियो पर्टिकुलर है कि आप अब अगली साल PG में जाने वाले हैं, MA में जाने वाले हैं, आपकी कंप्लीट होने वाली है, मास्टर्स आप करेंगे, तो आपको CUT PG में नेक्स्ट ईयर बैठना है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ CUT PG की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो CUT PG के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कब कंडक्ट होता है, कितने दिन बचे हैं आज ही से आप लोग स्ट्रेटजी बनाना तैयार कर दीजिए। CUT PG के लिए तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए भी हम लोग इस चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस लाएंगे और आपको पूरा मेंटोरशिप देंगे। इसके साथ ही साथ हर एक डिसिप्लिन, सोशल साइंसेस के हर एक कोर्स में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी आपको मेंटोरशिप अवेलेबल कराएंगे इसी चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो ये तो रहा रिजल्ट और स्कोर कार्ड आता है। उसके बाद हाउ एडमिशन इज डन आफ्टर CUT PG। जब आपका CUT PG का स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटीज आपका एप्लीकेशन फॉर्म आउट करेंगी अपना, उसके अकॉर्डिंगली उनकी वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए, फिर अकॉर्डिंगली उसके लिए मेरिट लिस्ट आएगी। फिर मेरिट लिस्ट आके आपकी रेगुलर सीट में यदि आपको काउंसलिंग होगी, यदि आप उसकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपकी रेगुलर सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी। यदि उसमें नहीं होता है तो मिड एंट्री होती है। जैसे कोई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और उनकी लास्ट डेट निकल जाती है, तो उनको एक टाइम दिया जाता है मिड एंट्री के लिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में दिया जाता है टाइम। इसके बाद स्पॉट काउंसलिंग, ये सब की हम बात करेंगे किसी और वीडियो में कि कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और क्या पूरा प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, जब तक आपको PG में एडमिशन ना मिल जाए। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई करना होता है, आप लोग जान लीजिए। आप इसमें कन्फ्यूजन में मत रहिए कि यदि आपने CUT PG के लिए रजिस्टर कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी बुलाएगी ईमेल करके या किसी के थ्रू कि आइए आप हमारे यहाँ मेरिट लिस्ट में आ गए। नहीं दोस्तों, आपको CUT PG के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके बाद वहाँ से सिर्फ आप एग्ज़ाम देंगे और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ के लिए अलग से अप्लाई करना होगा, जब वहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट होंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म हर एक एकेडमिक सेशन के लिए CUT PG का जब एग्ज़ाम हो जाता है उसी के बाद ही पब्लिश किए जाते हैं। दोस्तों इस बात को लेके आपको एकदम कंफर्म और क्लियर होना चाहिए, राइट। सिर्फ CUT PG का काम यदि मैं कहूँ तो इतना है कि अब आपको बार बार हर जगह ये नहीं है कि आप 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं और आप 5-6 एग्ज़ाम दे रहे हैं। सिर्फ एग्ज़ाम को ये रिड्यूस करता है, एक सिंगल विंडो बना दिया अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के लिए। बाकी आपको हर एक प्रोसेस जैसा यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई करते थे आपको वैसे ही करना है। इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं यदि बात करूँ CUT PG के लिए, तो आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं, हालांकि अभी बहुत दिन हैं और लगभग आपके पास मैं बात करूं को
बात करूँ तो 6 से 7 महीने आपके पास अभी एकदम हैं, और 6-7 महीने में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़िए, यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको कैसे स्ट्रेटजाइज करना है अपने आप को, ताकि आप एक अच्छी रणनीति के साथ, एक विजन के साथ डायरेक्ट, यदि आप जेएनयू से पीजी करना चाहते हैं, बीएचयू से पीजी करना चाहते हैं, डीयू से पीजी करना चाहते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी टॉप नोचिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के लिए एक आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना होता है। और यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाने वाले सभी टीचर्स भी कहीं ना कहीं बीएचयू और जेएनयू से, मैं खुद जेएनयू से पढ़ा हूँ, बीएचयू से पढ़ा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आपको गाइड करना है, ताकि आपको सीयूटी पीजी, मैं पहले भी यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाया हूँ, तो मैंने अच्छे खासे सिलेक्शंस दिए हैं। जेएनयू में भी मेरे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, बीएचयू में भी हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो उन यूनिवर्सिटीज़ से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो पढ़े हुए हैं, तो आप यदि उनसे गाइडेंस लेंगे तो आपको वो सही गाइडेंस देंगे। और हमारा चैनल पे यही प्रयास है कि आपको कैसे एक सटीक तरीके से आपको टू द पॉइंट बातें बताई जाएं, वो जो टिप्स हैं वो बताए जाएं, ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो यहाँ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपको यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, चाहे मॉक टेस्ट हो, रेगुलरली आपको लगाने हैं। अभी 7 महीने हैं, आप आराम से अभी जो हमारा डिसिप्लिन है, जिस कोर्स में आपको पीजी देना है या जिसमें आप अप्रोच करना चाहते हैं, सबसे पहले आप जाइए और उसका फाउंडेशन जो है उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए। यहाँ पे हमारे टीचर्स भी आपको बुक्स बताएंगे इसी चैनल पे। तो आप वो बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, थोड़ा डिटेल्स में आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पीजी में थोड़ा आसानी होगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। और यदि आप जेएनयू और बीएचयू की मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा डिटेल्ड पढ़नी होगी चीज़ें, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट का मतलब है कि आप एक डिसिप्लिन में, एक कोर्स में, इस सोशल साइंसेस के आप एक्सपर्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं एक हद तक। अब आपको और डीप में पीजी में पढ़ना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ा बुक्स को पढ़ने की आदत डालें अभी से। जो हमारे मॉडल पेपर होते हैं, आप मॉडल के पेपर के थ्रू देने जाते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा आपको अवॉइड करनी होगी। और थोड़ा कंटिन्यूअसली डेली कम से कम 3-4 घंटे पढ़िए, पीजी के लिए तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। बुक्स इस चैनल से जुड़िए, हमारे टीचर्स यहाँ पे बुक्स आपको बताएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा जो फाउंडेशन है, जो आपके की कंसेप्ट्स हैं, उनकी आपको नॉलेज होना सीयूटी पीजी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, हर एक डिसिप्लिन की, चाहे मैं सोशोलॉजी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, हर एक डिसिप्लिन में, हर एक कोर्स में कुछ की कंसेप्ट्स होते हैं, बेसिक जानकारियाँ होती हैं, फाउंडेशन होती है जो उस डिसिप्लिन की। जैसे मैं बात करूं या सोशल साइंस में ही बात करूं, सोशोलॉजी हुआ या पॉलिटिकल साइंस हुआ या हिस्ट्री हुआ या इकोनॉमिक्स हुआ, तो इनकी जो एनसीईआरटीज़ हैं 11वीं-12वीं की, अभी आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा जो आपको 1-2 स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, वो आपको इस चैनल पर टीचर्स हमारे आपको रेकमेंड करेंगे। अभी आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, तो आपको एक उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं बहुत ही क्रिस्पी मैनर में आपको समझाए जाते हैं। आप वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको एक इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा एक कोर्स में। फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअसली उसको पढ़ते रहेंगे और चीज़ें जानते रहेंगे। तो ऐसे हम लोग यदि प्रिपरेशन करेंगे, तो अभी से यदि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो हम सीयूटी पीजी 2026 में जेएनयू और बीएचयू के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप सोचें कि मैं 1 महीने में तैयारी करके और जेएनयू बीएचयू निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं, लेकिन द थिंग इज कि उसके लिए वो बहुत एक्सेप्शनल है। यदि आप एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना चाहते हैं कि आपको 100% आप श्योरिटी के साथ पढ़ सकें, पढ़ पाएँ, उसमें 1 महीने वाले में रिस्क है, लेकिन यदि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें तो आपका श्योरली लगभग 99% आपका सीयूटी पीजी आपको जेएनयू और बीएचयू में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले उस डिसिप्लिन की एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे। तो ये तो बेसिकली मुझे कुछ टिप्स देनी थी आपको कि सीयूटी पीजी की कैसे आप प्रिपरेशन करें। इसके साथ ही साथ आपके जो 5th और 6th सेमेस्टर में जो आपके कोर्सेज हैं, उनका जो आपका उनके जो कोर्सेज के जो भी आपकी बुक्स टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं, उनको भी थोड़ा पढ़िए।
तो आप बुक्स पढ़ने की आदत डालिए यदि CUT PG में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक तरीके से कंसेप्चुअल आते हैं, कहीं ना कहीं किसी रीडिंग से आ जाते हैं, तो आपको वो जानने जरूरी होते हैं और वही जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आगे ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है, ओनली 75 क्वेश्चंस है। यदि मैं JNU की बात करूँ, यदि आपको JNU में एडमिशन चाहिए तो लगभग आपके 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 65 से 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव इस एग्ज़ाम को बना देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, अभी आपके पास एम्पल टाइम है, आप आराम से तैयारी कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ पे आपको हर एक गाइडेंस, कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा टॉपर्स गुरुकुल ऑफिशियल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ भी हमें डाउट पूछ सकते हैं, बुक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कि आपको बुक रिकमेंड कर दो तो हम भी आपको बुक्स रिकमेंड कर देंगे, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली भी, जो लाइक एक तरीके से आपका पर्सन टू पर्सन भी जो गाइडेंस होता है वो भी हम अवेलेबल आपको कराएंगे। इसके साथ ही हमारे बैचेस भी आएंगे, तो हम लोग वहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो ये तो आज CUT PG के बारे में हमने जाना बेसिकली दोस्तों कि CUT PG क्या है। मैंने आपको बताया कि कौन लोग दे सकते हैं। आपका BA होना चाहिए, राइट, आपको BA आपका हो जाएगा, और यदि आप 3rd ईयर में तभी आप CUT PG 2026 के लिए अप्लाई करेंगे, और आप MA के लिए जो आपका मास्टर्स है वो आप किसी यूनिवर्सिटी से करने का सोच रहे होंगे। तो दोस्तों CUT PG में यदि अभी भी आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CUT PG की तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।